हेलो गाइस, मैं दीक्षा आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव गौरी लर्निंग पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी विषय जिसमें आता है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार कवर करेंगे। इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। आइए देखते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, आभूषण, श्रृंगार आदि। साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है, मतलब साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अगर हमने कोई कविता लिखी है, उसको सुनने में वो और ज्यादा हमें अच्छी लगे, सुंदर लगे, उसके लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे अलम करोति इति अलंकारम, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं, मतलब जो सुंदरता को बढ़ाए। जैसे जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। मतलब जैसे अगर व्यक्ति या स्त्री या कोई भी आभूषण पहनता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार अलंकार हमारे जो लेखन का जो हमारा कार्य है उसमें सुंदरता को बढ़ा देता है। अगर अन्य शब्दों में कहें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार धर्म अलंकार कहलाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अलंकार काव्य को रमणीयता प्रदान करते हैं। अलंकार से हम जो भी कविता लिख रहे हैं या कोई हम रचना कर रहे हैं, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। सुनने में वो हमें अधिक प्रिय लगने लगता है और उससे श्रोता ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होते हैं। अलंकार के भेद के बारे में जानते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद या प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। जब शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों एक ही रचना में उपस्थित होते हैं तो वहाँ उभय अलंकार होता है। शब्द अलंकार शब्दों के माध्यम से जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थात अगर एक शब्द से पूरी रचना की सुंदरता बढ़ जाए तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से रमणीयता उत्पन्न होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। मतलब जहाँ रचना का जब हम अर्थ निकालें तो उसमें सुंदरता आए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये नोट जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ शब्दों एवं अर्थ दोनों में विशेषता आ जाने से काव्य में सौंदर्य या चमत्कार आ जाए, वह उभय अलंकार होता है। मतलब जहाँ पे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों उपस्थित हो, उसमें उभय अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार के भेद के बारे में हम जानेंगे। शब्द अलंकार के वैसे तो कई भेद है, लेकिन मुख्यतः जो 4 हमारे पेपर में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो निम्नलिखित है। पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष्म अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, जिनमें ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो आपने हमेशा पढ़ाई होगा, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं अनुप्रास अलंकार, कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें या फिर तरनी तनुजा तट तमाल। इसमें ऊपर वाले जो हमारा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें, उसमें चा वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार उपस्थित है। इसी तरह तरनी तनुजा तट तमाल में ता वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं, मतलब एक जो हमने पढ़ लिया 9 से जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार इतना सीमित नहीं है, उसके कई भेद हैं, कई प्रकार हैं। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, मतलब इसमें भी कई प्रकार होते हैं। अगर हम एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है तो हमें ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। इतना छोटा, क्योंकि एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अब बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें सारे भेद पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके 5 प्रकार देखिए, ये है छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार और श्रुत्वानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण पंक्ति में सिर्फ 2 बार आए, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक वर्ण सिर्फ 2 ही बार अगर उपस्थित हो तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखिए उसके उदाहरण है
अति आनंद मगन महतारी, इसमें आ और माँ दो बार आया है, 2 बार आ आया है, 2 बार माँ आया है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है। कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें भी का वर्ण 2 बार आया है और भा वर्ण भी 2 बार आया है। मतलब कोई भी वर्ण आए उसमें आवृत्ति उसकी 2 बार होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। इसका अगला उदाहरण है तुम तुंग हिमालय भंग, इसमें ता वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है। और जैसे वो आपने गाना सुनाई होगा, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, इसमें 14वीं में चा और चांद में चा 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर भी 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप समझ गए होंगे, जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, इसमें भा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।